पहुंच चुके हैं। अरे वाह, आइए। वाह ब्यूटीफुल। नहीं मालूम था कि ये ट्रैक इतना डिफिकल्ट है। चलो Congratulations guys! तो फिर मैंने 4-5 से बात की। तो सब ने यही कहा कि आप 6 लोग हो जाएंगे तो हम ग्रुप बना देंगे। फिर मैंने ग्रुप, हम थे 3, मैं, आशुतोष और गौरव, 3 लोग थे। तो 6 करने के लिए मैंने ग्रुप पे वो पोस्ट किया। तो जैसे ही पोस्ट किया तो डीजे ने तुरंत आंकड़ा कर दिया। फिर हमने फिर ये हुआ कि किसको चुने, किसके साथ जाए। तो मैंने 2 से बात कर रखी थी, मतलब एक इंडिया हाइट से बात की थी और एक उससे बात की थी सिडोफिलिया से। तो फिर बीके ने कहा कि टीटीएस से कर लेते हैं, इससे हम जा चुके हैं, अच्छे से हमें लगता है कि इंडिया हाइट्स का जो है थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा है, बेहतर ऑर्गेनाइज है। पता नहीं, बट फिलहाल ये है कि सोशल मीडिया पे वो लोग ज़्यादा हैं। जैसे मेरे पास रेगुलर मिल आता है, जो एक्सपीरियंस है वो उसका कहना है कि ये ज़्यादा अच्छा है। होगा। तो अलग अलग जगह से ऑफिसर्स देहरादून में अलग अलग ट्रेन से इकट्ठे हुए और यहाँ से फिर हम लोग एक साथ बढ़ निकले उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री के लिए। ये है देहरादून का खूबसूरत ऑफिसर रेस्ट हाउस, जहाँ पर 13 ऑफिसर्स इकट्ठे हुए। इसी टेम्पो ट्रैक से हम लोगों का यात्रा होनी थी और जो ऊपर दिए 4 है इन लोगों ने गंगोत्री में ज्वाइन किया था। देहरादून से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी और हर कोना हर नज़ारा एक अलग अविस्मरणीय सीन था। रास्ता अंताक्षरी के लिए एक अच्छी जगह थी, तो हम लोग भी शुरू हो गए। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सिकंदर वो था जिसने जुल्म से। हमारे ग्रुप में 3 सैनिक स्कूल के पुराने बैचमेट्स थे, डीके, यांकी और एसबी। उत्तरकाशी से निकलने के बाद गंगोत्री हम लोग करीब 7:30 बजे पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। होटल मंदाकिनी में सामान रखने के बाद बाहर निकले और गंगोत्री मंदिर के बाहर का दर्शन किया हम लोगों ने। खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज पे खड़े होके और सनराइज हो गई है दूर इस पहाड़ी पे। सूर्य की रोशनी एकदम गोल्डन जैसी नज़र आ रही है और नीचे कलकल करता है भागीरथी का पानी। इसी भागीरथी को महाराज भागीरथ ने मुक्त कराया था और ये बहुत बड़ी सी शिला, कितनी बड़ी है कोई देख के पता लगता है। ऐसा लगता है कि इस शिला को भी कभी काटा गया होगा, हो सकता है महाराज भागीरथ के द्वारा या सगर मुनि के द्वारा।
चलते हैं। ये गंगोत्री का सुंदर मंदिर और पीछे से देखते हैं और ये दूर पीछे की पहाड़ी बर्फ की से ढकी हुई और कल कल करती गंगा भागीरथी अभी हम बोलेंगे इनकी, बहुत तेज बहाव। सूर्य ऊपर निकल चुका है, उसका उदय हो चुका है। आइए थोड़ा और पास चलते हैं। गंगोत्री मंदिर के बाहर कुछ अच्छे 3D चित्र दिखे, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है एकदम जीवंत चित्रकारी की गई है। का तेज यहाँ से नजर आ रहा है। अरे वाह, पक्षी भी दिखे। ये रहा सूर्य का तेज। इतनी शुद्ध हवा की इच्छा कर रही थी कि पूरे फेफड़े को हवा से, ऑक्सीजन से भर लिया जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 12 तारीख को एक्लेमेटाइजेशन डे था और इस पे प्लान था कि सभी को लोकल एरिया में घुमाना है, जिसमें कि पांडव केव एक जगह थी जहाँ पे कभी पांडवों ने कुछ समय बिताया होगा, उस जगह पे जाना था और इस प्रक्रिया में अपने शरीर को एक्लेमेटाइज करना था आसपास के वातावरण से, लो ऑक्सीजन के वातावरण से। कहाँ पे यार बताओ, पांडव गुफा किधर है? सर आगे इसके बाहर और ये गुफा ये सामने दिख रही है, ये क्या है? अरे आपने नहीं दिखाई दे रही है, वो देखो मार दिया, दिखी सामने, दिख गई। अरे किसको नहीं मालूम? वही सबसे पहले बड़े आराम से बोलिए, नेचुरल। अभी भैया सब फिर एक सेकंड रुका, क्या बोली भैया सॉरी, बोले नहीं भाभी जी मुझे तो आदत है, मैं इसी नाम से जाना चाहता हूँ, मुझे मालूम है किसी घर में मेरा स्वागत। सूरज भान का नाम साबु बढ़िया था स्कूल में, तो सलाब मजेदार था। सूरज भान बहुत डर लगता था। अच्छी बिल्डिंग का शुरू से था। ये अच्छी बिल्डिंग भाई, ये एथलीट है वहाँ 400 मीटर में कभी कोई हरा नहीं 7 साल में लड़का। 400 मीटर मैराथन और जो टॉप 20 में हमेशा नंबर 1 ट्रिपल नंबर कंटिन्यू। ये भी कस्टम एक्साइज में सेंट्रल गेम्स में जाता है बराबर अभी भी। आ जाओ विनोद भाई, बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप। इधर से अंदर 17 मीटर 14 से चल रहा है। लगा। से हेलो। हाय हेलो गुप्ता जी।
अरे बोलो हेलो मैं हूँ डीके, बाद में कुत्ता ही थोड़ी दिखेंगे। आ जाओ चाचू, से हेलो। आ जाओ इधर है वो राइट साइड। हेलो हेलो मेरी जान। हाँ हेलो चाचू। हेलो। अरे है क्या बात है, मैंने कहा साला इतना मुलायम मुलायम। हाँ जी। तो हम लोग पांडव गुफा में पहुंच गए। ये बात अब अनुचित बोल रहे हैं। नहीं अगर हमको पता होता आप यहाँ तो हम वहाँ से कुछ पत्ती वत्ती ले ये आते बात आप आपके लिए। अनुचित बोल रहे हैं। यहाँ अभी अगर 500 भी आ जाएगा अच्छा। हाँ, ये भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ पर। ये आपको बोल रहे थे यहाँ पांडव कभी रुके हैं क्या? है? इसको पांडव गुफा क्यों बोलते हैं? हाँ, ये पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। तो पांडव कौन समय आए हैं? महाप्रस्थान के समय, बाद में आखिर में। वो समय उन्होंने अपने राज को त्याग दिया था। राज को त्यागने के बाद वो हिमालय में आए, चार धाम गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। फिर यहाँ से केदारनाथ गए, फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ गए, उसके बाद फिर शरीर त्यागा। उसके बाद शरीर त्यागा उन्होंने। और धर्मराज जीते शरीर अपने वैकुंठ गए। अच्छा, फिर लड़ाई होने के बाद आए थे। हाँ, सबका वही फाइनल जर्नी। उनका वही अंगूठा कहते हैं ना कि अंगूठा उनका निकल गया। वही अश्वत्थामा आता है ना रोआ। अंगूठा निकल मतलब उनकी कथाएं भी अनंत हैं, लेकिन कारण उनके सामने क्या था कि आयु हो चली थी। राज को उन्होंने भोग लिया था, कई 1000 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद में उनकी राज से भी इच्छा परिपूर्ण हो गई। उधर परीक्षित नौजवान हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा हुई कि परीक्षित को राज दे दो। ये परीक्षित को राजा गद्दी पे बैठा करके फिर वो हिमालय में आए थे। युग को देख करके, आयु सबकी होती है, आयु सबकी होती है, तो युग को देख करके वो कि युग के अनुसार कितनी आयु हमारी है, हम अब ये राज करने नहीं करेंगे राज, अभी त्याग दो इसको। पहले से हमारी प्रथा, सनातन धर्म की प्रथा आई है कि 60 साल के बाद में प्राणी को घर त्यागना जरूरी होता है। वो भी तब बाल बच्चों को अपने सही ठिकाने लगा के यहाँ करके नौकरी हो गई, बेफिक्र हो गए। चलो अब भगवान का ध्यान करो, चलो वानप्रस्थ में चलो। पांडु गुफा के विजिट करने के बाद में सभी के अंदर एक जोश भर गया था और सभी प्रफुल्लित होकर घूम रहे थे। शाम को विहंगम गंगा आरती का दृश्य देखा हम लोगों ने। एक अलग ही सीन था, एक अलग ही वातावरण था, बहुत ही रहस्यमय वातावरण, बहुत ही पवित्र। गंगा आरती के बाद सभी होटल मंदाकिनी लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह निकलना था तो उसके लिए सभी जल्दी सो गए।